ओमान में लीव सैलरी, ग्रेजुटी और बोनस ये क्या चीज़ है, ये आपको कब मिलती है, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ओमान में अगर आप 2 साल पूरा करते हैं तो आपको लीव सैलरी मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, बोनस मिलती है। सबसे पहली बात, लीव सैलरी होती क्या है। देखिए, हमारे गवर्नमेंट के अनुसार और यहाँ के गवर्नमेंट के अनुसार आपको 1 साल पे छुट्टी मिलता है, लेकिन आप लोग छुट्टी नहीं जाते हैं। तो छुट्टी नहीं जाते यानी कि 1 साल में एक छुट्टी बनता है, ठीक है। कंट्रैक्ट भले 2 साल का हो, लेकिन आपको 1 साल में एक छुट्टी बनता है। तो 1 साल में छुट्टी जो बनता है, आप लोग जाते नहीं हैं छुट्टी मनाने के लिए अपने घर पे, आप लोग यहीं पे रह जाते हैं, काम करते हैं। तो वो 1 साल का आपका लीव सैलरी होता है। वो यानी कि वो अपनी जो कंपनी है वो छुट्टी देती है आपको जाने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं जाते हैं, तो वो सैलरी आपको उसको बोलते हैं लीव सैलरी। यानी कि 2 साल में आपका 2 छुट्टी बनता है। तो 2 साल में आप 2 छुट्टी बनता है, आप दोनों साल में नहीं जाते हैं। यानी कि 2 साल आप जाने कि 24 महीने के बाद आप जाते हैं, तो यानी कि 2 साल का 2 लीव सैलरी हो गया आपका। यानी कि अगर आपका सैलरी 120 है तो आपका जो है 2 लीव सैलरी बन गया, यानी कि 240 रियाल। उसके बाद जो है आपका ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या होता है कि आपका जो अगर 1 साल काम करते हैं तो आपका 1 साल का 15 दिन ग्रेजुटी बनता है। वो कंपनी देती है, अपने तरीके से देती है। यानी कि 15 दिन का जो है, अगर आपका सैलरी 120 रियाल है तो 15 दिन का आपका हो जाएगा 60 रियाल। यानी कि 60 रियाल आपका ग्रेजुटी बनता है 1 साल का। यानी कि ऐसे करके अगर आप 24 महीना पूरा कर लेते हैं तो 2 ग्रेजुटी आपका हो जाता है। 2 ग्रेजुटी मतलब हो गया कितना, यानी कि 60 रियाल और 60 रियाल, यानी कि 120 रियाल आपका हो गया, 2 ग्रेजुटी हो गया। उसके बाद बोनस मिलता है। बोनस अगर आप 2 साल कंटिन्यू काम करते हैं, आपका कोई मेडिकल नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, तो आपको कंपनी अपने ओर से आपको बोनस देती है। वो बोनस जो भी दे सकती है, आपको 50 रियाल दे सकती है, 100 रियाल भी दे सकती है, 200 रियाल भी दे सकती है, वो बोनस के तौर पे होता है। तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि ओमान में अगर आप काम कर रहे हैं तो 2 साल के बाद आपको ग्रेजुटी मिलता है, बोनस मिलता है और आपका लीव सैलरी मिलता है। अगर आपको ये सब कैसे मिलेगा, जब आप अपने एग्रीमेंट पे देखेंगे। कभी भी अगर इंडिया में इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपको जो है मतलब कि अंगूठा लेते हैं। जब आपको क्लाइंट बोलता है कि आपका सैलरी इतना है, आप इस पे साइन कीजिए। जब आप साइन करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट पेपर। वो आपका 2 साल का एग्रीमेंट पेपर होता है कि आप 2 साल के लिए आप हमारे कंपनी में काम करेंगे। उसमें सारी फैसिलिटी लिखी होती है कि रूम किसका है, ट्रांसपोर्ट किसका है, खाना किसका है, एयर टिकट जाने के टाइम में कौन देगा, लीव सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको उसमें लिखी रहती है। तो कभी भी ओमान में आना चाहते हैं, ओमान में आ रहे हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखें। आप अपने एग्रीमेंट पे देखें कि क्या उसमें सही बात लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे जगह से पूछ सकते हैं। आप फ़ोटो खींच के रख लीजिए, उसका साइन कर दीजिए, फ़ोटो खींच के रख लीजिए कि हमको दूसरे से पढ़वाने के लिए आप जाइए पढ़वा लीजिए। किसी जगह अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो दूसरे से पढ़वा लीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा है, वो आपको पढ़ के बता देगा। तो ऐसे ही करके अगर आप ओमान में जॉब खोज रहे हैं, ओमान में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल आए ओमान एक अच्छी कंट्री है। ओमान में काम करने के लिए भी बहुत जगह है। यहाँ पे ओमान में काम करने का कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे सप्लायर कंपनी से बच के रहिए। कोई एजेंट आपको अगर सप्लायर कंपनी में भेजता है तो पहले उसके बारे में सर्च कीजिए, क्या वो सप्लायर कंपनी अच्छा है कि नहीं है, पहले उसके बारे में जानिए, तभी आप सप्लायर कंपनी में आइए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी सप्लायर कंपनी मत आइए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कंपनी में जाने के लिए, चाहे छोटा कंपनी हो चाहे बड़ा कंपनी हो। बहुत सारे ओमान में बहुत सारे बढ़िया कंपनी है, बहुत सारे अच्छी कंपनी है। आप सर्च करके कभी भी इंटरव्यू देने जाए तो इंटरव्यू जाने से पहले आप कंपनी के बारे में, आपको तो नाम तो आ गया होगा कि इस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है, तो पहले उसके बारे में सर्च कर लीजिए कि वो कंपनी अच्छी है कि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मेडिकल भी करवा लेते हैं, वीज़ा आता है उसके बाद पता करने जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। वीज़ा आने के बाद पता करके आपके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका पैसा नुकसान जाएगा। अगर कोई बोल देता है कि कंपनी ख़राब है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एजेंट आपको तुरंत बोलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। तो इसीलिए कभी भी अगर आप ओमान आना चाहते हैं तो पहले आप कंपनी के बारे में पता करें।
जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में पता कर ले, गूगल से पता करें, यूट्यूब से पता करें, हर जगह से आप पता करें। कोई आपका रिश्तेदार है उससे पता कर सकते हैं कि ये ओमान में कैसी कंपनी है। तो मैंने आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दिया है इस वीडियो में, और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको जाके हमारे चैनल में देखिए, आपको ओमान कंट्री के बारे में एक से एक बढ़िया अपडेट आपको मिलती रहेगी। एक से एक मैं आपको गाइड करता रहता हूँ हमेशा, एनी टाइम। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी अपना वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको जानकारी मिले। ओमान कंट्री के बारे में नहीं, हर कंट्री के बारे में उसमें अब मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, हर जगह के मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।